नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ ग्रामश्री के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है कि प्रस्तुत काव्य में जिस ग्रामश्री कविता को उद्धृत किया गया है, वह जाड़े की समाप्ति तथा वसंत के आगमन के मौसम में एक पर्वतीय ग्राम की अनुपम प्राकृतिक शोभा का गतिशील चित्र प्रस्तुत करती है। भावों के अनुरूप शब्दों का कलात्मक चयन करने के कारण पंत जी शब्द शिल्पी कहे जाते हैं। प्रस्तुत कविता में पंत जी के कलात्मक प्राकृतिक वर्णन एवं सटीक शब्द चयन का एक सुंदर उदाहरण है। प्रस्तुत कविता में कवि द्वारा विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं सहित संपूर्ण ग्रामीण वातावरण का मानवीकरण अत्यंत सुंदर रीति से किया गया है। कविता का पहला ही जो काव्यांश है वो इस प्रकार है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। कवि गांव के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि गांव के खेतों में दूर दूर तक फसलों की मखमली कोमल हरियाली फैली हुई है। उस हरियाली पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे उस पर चांदी के समान उज्जवल जाली लपेट दी गई हो। कवि तिनकों को हरे शरीर वाला बताते हुए कहता है कि धूप में हरे तन वाले इन तिनकों में हरियाली कुछ इस तरह समा गई है जैसे नसों में हरा खून झलक रहा हो। फसलों की हरियाली से हरी हुई धरती के ऊपर आकाश का कवि ने धूमिल पड़ने वाला नीलवर्णी फलक अर्थात किनारा इस प्रकार झुका हुआ है मानो नीचे झुककर वह धरातल को छू लेना चाहता है। कविता का दूसरा काव्यांश इस प्रकार है कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अर्थात कवि यहां कहना चाहता है कि प्रकृति में इस सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि धरती रोमांच से भर गई है। इस कारण गेहूं और जौ के पौधों में नव विकसित बालियां दिखाई दे रही हैं। अरहर और सनई की पकी फसलों में फलियों के बीच हवा से हिलकर बज रहे हैं और वह उठने वाले गोल सुनहरे दाने आ गए हैं। वे ऐसे शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं मानो धरती की कमर पर सुंदर घुंघरू हों। फूली हुई सरसों के पुष्पों का पीला रंग और उन फूलों से निकलकर हवा में फैलती भीनी तैलीय सुगंध बिखरी पड़ी है। खेतों की हरी भरी धरती से निकलने वाले नीले फूलों वाले तीसी के छोटे छोटे पौधे धरती के सौंदर्य को निहारने के लिए हरी भरी धरती से झांक रहे हैं। इस कारण धरती मानो रोमांचित होकर पुलक रही है एवं प्रसन्नता से भर सी गई है। तीसरा काव्यांश इस प्रकार है कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, झीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। कवि कहना चाहता है कि मटर के फूलों एवं शंख के आकार की फलियों से युक्त मिले जुले पौधे ऐसे लगते हैं मानो विस्तृत फसल राशि के बीच रंग बिरंगे फूलों वाली सखियां मटर के साथ खेतों में खड़ी हंस रही हों। बीजों अर्थात मटर के दानों की लड़ी को
अपने भीतर छिपाए मटर की फलियां मखमल की थैलियों जैसी मटर के पौधों से लगी लटक रही हैं। खेत में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मटर के फूलों पर बैठती उठती रंग बिरंगी तितलियां जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं उड़कर अपने वृंतों से दूसरे फूलों के वृंतों पर जाकर बैठ रहे हैं। अगला काव्यांश इस प्रकार है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरवेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि गांव की धरती व प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि गांव की धरती केवल फसलों के सौंदर्य से मंडित नहीं है, अपितु बाग बगीचों में उगे आम के वृक्षों की डालियां भी, जो अब सोने और चांदी के समान आभा वाली मंजरियों से लद गई हैं, उसकी प्राकृतिक सुषमा में वृद्धि कर रही हैं। वसंत ऋतु के आगमन के प्रभाव से ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर नव किशलयों अर्थात नए पत्तों को विकसित होने का अवसर दे रहे हैं। इस वातावरण में कोयल भी मतवाली सी होकर कूक उठी है। कटहल के वृक्ष फल आ जाने के कारण महक उठे हैं। जामुन के फूल अध खिले होने लगे हैं। जंगल में झरवेरी की झाड़ियों में झरवेरी अर्थात बेरों के गुच्छे फल कर लटक रहे हैं। इन सब की भांति ही आड़ू नींबू और अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल उग गए हैं। खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली भी अपने वांछित विकास को प्राप्त कर रहे हैं। अगला काव्यांश इस प्रकार है कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेमी फली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि पीले अमरूद अब मीठे और लाल चित्तियों वाले हो गए हैं, अर्थात पहले की अपेक्षा उनमें अधिक मधुरता और सौंदर्य समा गया है। बेर पक गए हैं तथा मीठे और सुनहरे हो गए हैं। आंवले की डालों पर बहुत से फलों के गुच्छे लटक गए हैं। खेतों में कहीं हरी पालक लहलहा रही है तो कहीं धनिये के फूलों की खुशबू वातावरण में महक उठी है। लौकी और सेम की फलियां फैल गई हैं। टमाटर के फल हरे से लाल हो गए हैं अर्थात पक गए हैं, अब वह मखमल की भांति प्रतीत हो रहे हैं। मिर्च के गुच्छों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह बड़ी हरी थैली के रूप में उग गए हैं। अगला काव्यांश इस प्रकार है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। कवि गंगा की रेत को देखकर कहता है कि गंगा तट की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है, लहरों के जल से बालू पर बन जाने वाले सर्पिल अर्थात सांप जैसे निशानों से युक्त है, उसके चारों ओर सरपत यानी घास पात की घनी झाड़ियां और तट पर तरबूजों की खेती बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा के जल में अपने एक पैर को उठा उठाकर सिर खुजलाते और कलंगी संवारते बगुले बालों में कंघी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उस निरंतर प्रवाहमान जल में कहीं सुरखाव चक्रवाक पक्षी तैर रहे हैं तो कहीं किनारे पर मगरौठी अर्थात एक प्रकार की चिड़िया सोई हुई है। कविता का अंतिम काव्यांश इस प्रकार है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आच्छादन,
निरुपम हेमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाली सर्दी की धूप पड़ने पर हंस रही है तथा सर्दी की धूप और हरियाली आलस्य से युक्त होकर सो रहे हैं। ओस पड़ने के कारण रात भीग चुकी है, तारों की रोशनी फीकी पड़ने से प्रतीत हो रही है जैसे वह स्वप्न में खोए हुए हैं। सौंदर्य से पूर्ण गांव पन्ने अर्थात मरकत के खुले डिब्बे जैसा दिखाई देता है। इस मरकत डिब्बे से गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया हुआ है जैसे नीलम का आच्छादन अर्थात ढक्कन हो। अनुपम शोभा युक्त गांव की यह स्निग्ध शांत सौंदर्य छटा अर्थात दृश्य जाड़े की समाप्ति एवं वसंत के आरंभ के प्राकृतिक वातावरण में अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हर अर्थात चुरा लेने वाली अर्थात सम्मोहित कर देने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।